अरे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, जब आप बुलाते हैं तब हम क्या होते हैं, आते हैं। चौके में जाने के बाद जब उच्चासन देते हो तब हम क्या करते हैं, उच्चासन के लिए स्वीकार करते हैं। आपको निवेदन करने पर आप है ना बोलो हे गुरुवर, हाथ जोड़ो, नमो सिद्धार, हंस के कस के मुस्कुरा के, प्रतापपुर के चक्रवर्ती हो है ना, बोलो हे गुरुवर। अच्छे से बोलो, चिल्लाओ मत, कोई मैं उधारी देने नहीं आया आपकी। मैंने ऐसा कोई गलत काम थोड़ी किया पीछे कमंडल लेके जो तुम जोर से चिल्ला रहे हो। आनंद से पूछो, हंस के पूछो, कस के पूछो, मुस्कुरा। कौन बोला जो हंसा वो फंसा? नमो सिद्धारम है ना, ये यहां लागू नहीं होता है, जब बरमाला डलती है तब होता है। हंसा तो फंसा है ना, बोलो हे गुरुवर, प्यारे प्यारे गुरुवर, अच्छे अच्छे गुरुवर, बोलो ना, प्यारे प्यारे गुरुवर, अच्छे अच्छे गुरुवर। गूंगा व्यक्ति, बोलो गूंगा व्यक्ति अभिषेक कर सकता है या नहीं, इसके साथ पड़गाहन कर सकता है या नहीं, दिगंबर मुनिराज के लिए आहार दान दे सकता है या नहीं, मेरे प्रश्नों का समाधान करने की अनुकंपा करें। ये मत बोलना कष्ट करो, ये मत बोलना कष्ट करो, है ना। ये ध्यान रख करके चलना, ये बिल्कुल हल्की फुल्की बात है, समझने जैसी बात है, छोटी सी बात का आपके लिए नॉलेज नहीं है। गूंगा व्यक्ति अभिषेक नहीं कर सकता है, गूंगा व्यक्ति अभिषेक नहीं कर सकता है। आपके मन में प्रश्न हो क्यों नहीं कर सकता है, उसके अंदर मंत्र बोलने की क्या नहीं है, ताकत नहीं है, वो मंत्र नहीं बोल सकता है, इसलिए वो भगवान का अभिषेक नहीं कर सकता है ना। जिसके अंदर बोलने की सामर्थ्य नहीं है, बोलने की ताकत नहीं है ना, वह व्यक्ति भगवान का क्या नहीं कर सकता है, अभिषेक नहीं कर सकता है। भली मनुष्य पर्याय में क्या लिया है, जन्म लिया है, भली सुंदर शरीर मिला है, भली संपदा है, ये ध्यान रख करके चलना। हर कार्य पैसा से पूरा नहीं होता है, बोलो हर कार्य पैसे से पूरा नहीं होता है। जब महापाप कर्म का उदय आता है तो पैसा एक जगह पड़ा रहता है, बीमारियां आकर के जब घेर लेती हैं तो पैसा काम में नहीं आता है। शुगर बीमारी होने पर पैसा कोई काम में नहीं आता है, मीठा नहीं खा सकते हो। अनेक प्रकार की बीमारियां होने पर क्योंकि पैसा नहीं खाया जाता है, पैसे से कभी भूख नहीं मिटती है। रोटी खाने से क्या होती है, भूख मिटती है। पानी पीने से क्या होती है, पैसा नहीं पिया जाता है, पानी पिया जाता है। कई कई काम ऐसे होते हैं जो आशीर्वाद से क्या होते हैं, संपन्न होते हैं। निर्ग्रंथ मुनिराज की कृपा दृष्टि होने पर वो कार्य संपन्न हो जाता है। तीन लोक की कोई भी शक्ति उसे रोकने में समर्थ, जहां पर दिगंबर महामुनिराज खड़े हो जाते हैं या दिगंबर महामुनिराज अपना हाथ उठा देते हैं, आशीर्वाद प्रदान कर देते हैं, तीन लोक में कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि जो उस कार्य में किसी प्रकार की बाधा के लिए क्या कर सके, डाल सके। मैना सुंदरी ने इतना ही पूछा था, बोलो मैना सुंदरी ने इतना ही पूछा था, इतना ही उन्होंने पूछा था कि मेरे पति का कुष्ठ रोग कैसे दूर होगा, है ना। तब मुनिराज ने इतना ही कहा था, सिद्ध चक्र मंडल विधान की आराधना करो और गंधोदक लगाओ, तुम्हारे पति का कुष्ठ रोग क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मुनिराज के कहे अनुसार उसने काम किया, है ना, और उसके पति का कुष्ठ रोग क्या हो गया, है ना, दूर हो गया। अगर दिगंबर मुनिराज बोल देते हैं तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी, अगर वो विश्वास करता है तो उसकी दरिद्रता क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। गूंगा व्यक्ति अभिषेक नहीं कर सकता, बोलो बोलो शेठ जी, गूंगा व्यक्ति अभिषेक नहीं कर सकता है। और गूंगा व्यक्ति पड़गाहन भी क्यों नहीं कर सकता है, गूंगा व्यक्ति पड़गाहन वो इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि वो नारियल लेके खड़ा हो जाएगा और वो क्या नहीं बोलेगा, नमोस्तु नमोस्तु, आत्रो आत्रो आत्रो, तिष्ठो तिष्ठो बोल नहीं सकता है। इसलिए वो मुनिराज के पड़गान करने का वो क्या नहीं है, अधिकारी नहीं है। और तीसरा प्रश्न था कि वो आहार दान दे सकता है, नहीं दे सकता है, वो किसी भी कीमत पर भी आहार दान नहीं दे सकता है। कारण आहार देने की
पड़गाने में नहीं आया, कोई बात नहीं। आहार दान देने की पहले क्या बोलना आवश्यक है ना, शुद्धि बोलना आवश्यक होती है, और वो शुद्धि नहीं बोल पाएगा। और जिस व्यक्ति को शुद्धि बोलना नहीं आती है, ऐसा व्यक्ति आहार दान देने का पात्र नहीं होता है, वो आहार दान नहीं दे सकता है। सीधी सीधी बात है, गूंगा व्यक्ति धोती दुपट्टा पहनने का ही अधिकारी नहीं है। बोलो तो गूंगा व्यक्ति धोती दुपट्टा पहनने का ही वो अधिकारी नहीं है। और गूंगा बना तो बना कैसे, गूंगा बनने का ऐसा कौन सा उसने कर्म किया क्या उसके लिए गूंगा बनना पड़ा। गूंगा बनने का कारण यह है, गूंगा उसके किस कारण से बना, पिछले जन्मों में मुनियों की निंदा करने के कारण से उसकी वाणी पर क्या लग चुका है, ताला लग चुका है। अब वो बोल नहीं सकता है, घर वाले परेशान होते हैं, मेरा बेटा बोलता नहीं है। अगर आंखों से नहीं दिखता है ना, तो लेंस डल सकता है, कानों से नहीं सुनाई देता है तो मशीन लग सकती है, लेकिन मुख से नहीं बोलते बनेगा, तब तुम किसी भी प्रकार से कोई मशीन क्या नहीं होती है, काम नहीं करती है ना, कोई यंत्र काम नहीं करता है। ये सब पिछले जन्मों के कर्म का दुष्परिणाम है। कितना निकृष्ट कर्म किया होगा जो आज जैन कुल में जन्म लिया। किस कुल में, बोलो किस कुल में जन्म लिया, बोलो रजनीश भाई किस कुल में जन्म लिया, जैन कुल में जन्म लिया। सुंदर शरीर पाया, अच्छा घर पाया, घर में क्या है, वैभव है, संपदा है, परिवार है, सब कुछ है, लेकिन बेटा क्या है, गूंगा है। उसके बाद मालूम क्या करते हैं, अब बेटा गूंगा है, अब इसका कोई इलाज, बेटा गूंगा है, इसका कोई इलाज नहीं है, जिसे नहीं है किंचित लाज। बोलो जिसे नहीं है किंचित लाज, जोर से बोलो, जिसे नहीं है किंचित लाज, उसका तीर्थंकर भगवान भी नहीं कर सकते हैं इलाज। बोलो जिसे नहीं है, जोर से बोलो, नमो सिद्धार्थम। जिसे नहीं है किंचित लाज, तीर्थंकर भगवान भी उसका नहीं कर सकते हैं इलाज। जैन कुल में जन्म लेने के बाद श्रद्धा ही नहीं है, फिर मालूम उसके परिवार के लोग क्या करते हैं, महाराज के पास लाते हैं और महाराज से कहते हैं, महाराज ये हमारा बेटा है। माँ की एक ममता भाव रहती है, वो कुछ बोल नहीं पाता। और इसके साथ में नियम ये है कि जो गूंगा होता है वो नियम से बहरा भी होता है, उसे सुनाई भी नहीं पड़ता है। कारण जो बोल नहीं पा रहा है वो सुन भी नहीं पाता, अपना कह नहीं पाएगा, दूसरे की बात को सुनेगा तो वो पागल हो जाएगा। सबकी बातें सुनते सुनते क्या हो जाएगा, वो पागल हो जाएगा। इसलिए बोल भी नहीं पाता है और उसको सुनाई भी नहीं देता है। उसकी माँ आती है, पिता आते हैं, महाराज मेरा बेटा है, इसको आशीर्वाद दे दीजिएगा, ये बोल नहीं पाता है ना, इसके लिए बोलने की शक्ति नहीं है, कमंडल का पानी दे दीजिएगा, है ना, इसके सिर पर पिच्छी लगा दीजिएगा, ये बस बोलने लग जाए। बार बार उसके लिए लेकर के आता, है और बार बार वो निवेदन करता है, लेकिन उसके कर्म के सामने किसी की चलती, बोलो कर्म के सामने किसी की चलती नहीं है। सारी जिंदगी हुई निकल जाती है, कोई धर्म करने का वो पात्र नमोकार मंत्र का उच्चारण कर नहीं पाता है, भक्तांबर को पढ़ नहीं पाता है ना। पहले तुमने बोल करके लिए खूब मजे, पहले बोल करके तुमने खूब लिया मजा। बोलो पहले बोल करके तुमने खूब लिया मजा, उसी की मिल रही है तेरे को आज सजा। अब आ रहा है, बोलो पहले बोल करके खूब लिया तूने। हेमंत भाई बोलो ना, पहले बोल करके तूने खूब लिया, हाथ उठाओ, पहले बोल करके खूब लिया मजा। मंदिर में 5 मिनट और मंदिर के बाहर पंचायत के लिए 50 मिनट। बोलो 1 मिनट,
बोलो 1 मिनट। मंदिर में, हाँ हाँ बोलो बोलो नमो सिद्धाराम। हमको शांति है, मैं तो सुनने वाला हूं। बोलो, जो ना बोले उसे घड़ी की कसम। बोलो, मंदिर में 5 मिनट, और मंदिर के बाहर 50 मिनट, है ना। मंदिर के बारे पंचायत के लिए 50 मिनट खड़े खड़े जमाने की चर्चाएं करते रहे, पर मंदिर में एक माला फेरने के लिए टाइम नहीं है। मंदिर है, जल्दी जाना है, जल्दी जाना है ना। महाराज जी के पास से जल्दी निकल गए, जल्दी जाना है, काम है। और बाहर कितनी देर तक खड़े रहे, है ना। बोल 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 करते रहे, है ना। पहले, है ना, बोल बोल करके लिया खूब मजा। बोलो, बोल बोल करके, पहले बोल बोल करके खूब लिया मजा। उसी की मिल रही है तेरे को सजा। अब आया तेरे को मजा, है ना। अब नहीं आए किसी पर रजा, है ना। किसी को तुम्हारे ऊपर दया आने वाली नहीं है, और कोई कुछ कर भी नहीं सकता है, कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए ध्यान रख करके चलना। भगवान के सामने जब दर्शन करते हैं तो ऐसे कौवा की तरह मुंडी मत मटकाना। बस आधे लोग यही नहीं पता कि बोलना क्या है, करना क्या है, बस लिए चावल के लिए छोड़ दिया, है ना। भगवान के ऊपर अभिषेक को धारा, है ना, छोड़ दी। कई लोग माला फिरते पता नहीं मंत्र पढ़ रहे कि हिसाब किताब जोड़ रहे, पता ही नहीं रहता है कर क्या रहे हैं, है ना। माला, है ना, फिर रहे क्या कर रहे भैया। अगर हम भगवान को नमोस्तु करते हैं तो हमारे मुख से स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए, हे भगवान नमोस्तु। बोलो, हे भगवान नमोस्तु। इसी प्रकार से हम अगर आचार्य उपाध्याय की वंदना करते हैं, दिगंबर महामुनिराज की वंदना करते हैं, उस समय भी हमारे मुख से नमोस्तु शब्द निकलना चाहिए। इसी प्रकार से जब हम पूजन करते हैं तो मन से पूजा नहीं होती, मन से पूजा करो, पर मन ही मन में पूजा मत करो। हमें उनके अर्घों का उच्चारण बराबर होना चाहिए। अर्घम निर्पामति स्वाहा, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। बोलो ना, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। जलम निर्पामति संसार ताप विनाशनाय। अक्षतम अक्षतम। देखो कई बार शॉट में पूजा, फिर शॉट नहीं लगेगा तो क्या लगेगा। शॉट में पूजा, बोलो शॉट में। अब मुझे क्या घूर घूर के देख रहे हो, मुझे क्या घूर। शॉट में पूजा, अक्षतम अक्षतम। अरे हमारे तरफ देखो, हमारा तो रोज ही का काम है देखना। मंदिर में दर्शन करने जाते देखते कितने सारे, है ना। अक्षतम स्वाहा स्वाहा, बस ये नहीं बोलते अर्घम निरपामती, अर्घम निरपामती आगे का छोड़े अक्षतम। जबकि मंत्र क्या है, और मंत्र क्या है, आपने भी आधा बोला। अक्षय पद प्राप्ति अक्षता निरपामती स्वा, इतना मंत्र नहीं है, गलत बोला आपने। नमो सिद्धाराम अक्षय पद प्राप्त है, वो भी गलत ही है ना। उसके पहले ओम नीम श्री देव सास गुरु विद्यमान वेस्थित हंगरेभ्यो। बोलो ना, सारा ठेका मुझे ही दिया क्या। ओम नीम श्री देव सास गुरु विद्यमान वेस्थित हंगर अनंतान सिद्ध परमेष्टिभ्यो अक्षय पद प्राप्त है। अक्षतम चढ़ाना कैसे, अक्षत अक्षत चढ़ाए कैसे जाते, ये तो हमारे सामने मुट्ठी बांध रहे हो, हमारे सामने मुट्ठी बांध रहे हो। बाकी तो ऐसे ऐसे उठाते चावल जैसे करंट लग रहा हो, और 3-4 अक्षता निरपामती। जबकि अक्षत चढ़ाने का मतलब ये होता है कि हमारे हथेली, दोनों हथेली में चावल होना, और उसके बीच में क्या होना, क्या होना, पहले चावल, चावल के ऊपर अंगूठा, और चारों उंगलियों से बंद करके फिर भगवान के सामने इस प्रकार से हम क्या करते, अक्षय को क्या करते हैं, अक्षत के लिए छोड़ते हैं। पुष्पों के लिए हम खुले हुए हाथों से क्या करते हैं, पुष्प के लिए समर्पित, भगवान के चरणों में पुष्प के लिए समर्पित करते हैं, है ना। अक्षतम अक्षतम स्वाहा जलम, बोलो ना, जलम स्वाहा, फलम स्वाहा। फैनी गुजा बादाम छुआरे, फैनी गुजा बादाम छुआरे स्वाहा नहीं होता है, आहा।
क्या होता है? आहा, बस हो जाता है। जबकि मंत्र पूरा बोलते हैं तो उससे हमें फल भी कैसा मिलता है? उससे हमें फल पूरा मिलता है। अगर हमने आधा बोला है ना, भगवान के पास में चल जाता, तुम चौके में एक छोटी सी गलती करके देखो, महाराज तुरंत चौके से क्या हो जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं, है ना। आप नैवेद्य की चढ़ाए, दीपक चढ़ाओ, महाराज निकल जाते हैं। उल्टा परिक्रमा लगाओ, है ना, महाराज तुरंत भगवान का उल्टा परिक्रमा लगाओगे, भगवान तुमसे कुछ भी नहीं कहेंगे। जल चढ़ाओ, चंदन चढ़ाओ, अक्षत चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, धुला द्रव्य चढ़ाओ, बिना द्रव्य धुला द्रव्य चढ़ाओ, भगवान तुमसे कुछ भी बोलेंगे नहीं, क्योंकि भगवान ने बोलने का डिपार्टमेंट हमारे लिए दिया है ना। भगवान बोलते नहीं है, भगवान आपको आशीर्वाद देते हैं। हाँ ना, कुछ तो बोलो, मौन मत बैठो, बोलना पड़ेगा, अगले जन्म ताला लग जाएगा। बोलो बोलो भाई, नमो सिद्धाराम। भगवान आशीर्वाद देते हैं? भगवान आशीर्वाद नहीं देते हैं। आशीर्वाद देने का डिपार्टमेंट भगवान ने हमको दिया है कि ये दुकान आप संभालो। ये दुकान, भगवान तो बीतरागी हैं, वो हाथ पर हाथ रख करके बैठे हैं, ना वो किसी से कुछ लेते हैं ना किसी को कुछ देते हैं। हम मन की कल्पनाएं करते रहते हैं, भगवान किसी को कुछ ना देते हैं ना भगवान किसी से कुछ क्या करते हैं, लेते हैं। भगवान बीतरागी होते हैं, इसलिए हम विधिवत, है ना, अगर ऐसी कोई हम विकलांग हो गए, इसी प्रकार से किसी के शरीर के अंगों पांग कम है, तो वह भी इस धर्म करने के योग्य नहीं होता है। इसलिए हमें अपना पुण्य समझना कि हमारा इतना पुण्य है कि हमें ये सौभाग्य क्या हो रहा, हमें ये सौभाग्य हमारे लिए प्राप्त हुआ है। और कई व्यक्ति ऐसे, कई जीव ऐसे होते कि सुबह से लेकर शाम तक हाय 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 हाय, और जब से जन्म लिया, जब तक मर नहीं जाएंगे तब तक वो पैसे के लिए हाय हाय करते रहते, और इकट्ठा करने में समय लगता है। बोलो, इकट्ठा, नमो सिद्धाराम। जोड़ने में समय लगता है, परंतु छोड़ने में समय नहीं लगता है। एक सेकंड के अंदर आदमी सब कुछ छोड़ करके चला जाता। कोई पिता पुत्र से धर्म सीखता है, कोई पुत्र बोलो, कोई पुत्र पिता से धर्म सीखता है, और कोई पिता पुत्र से धर्म सीखता है, और कोई महाराज जी से सीखता है। पर सीख जाओ, एक सेठ जी थे, तो बस सुबह से मनीराम 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 मनीराम, कोई काम नहीं, आज तक मंदिर ही नहीं गए। अब जो मंदिर नहीं गया, भगवान का दर्शन नहीं किया, वो पूजन क्या करेगा? आप ये ध्यान रख के चलो, पत्ते की कीमत तब तक होती है जब तक वो वृक्ष से जुड़ा होता है।